जय हिंद। प्रतिशत का जो है हम अगले वीडियो में 1 से 25 तक बता दिए थे। अब हम 26 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना इतना के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं। तो लिखा हुआ एक का मतलब गुना 100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, प्लस 100 का 1/100। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, मतलब 1 जोड़ 1, तो कितना हो गया 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तीन सौ बीस का 68%। 320 का 68 में 100, ये से ये कट गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना, फिर गुना कीजिए। 68 गुना 32, 8 दूनी 16 1, 6 दूनी 12 13, 8 3 24 के 4 बाकी 2, 6 18 2 20, 6 7 1 2, तो गुना करके कितना हो गया 2176/10, 2176, एक नीचे जीरो है, एक नंबर दशमलव दीजिए, आंसर 217.6। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, 400 रुपये का 30% कितना होगा। 400 का 30/100, तो ये जीरो से जीरो कट गया, इधर जीरो कट गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 4 तिया 12, और जीरो 120 डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। 29। ठीक है, कहते राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक। अगर मोहन का वेतन दिया है, ठीक है, राकेश का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से ज्यादा है, तो मोहन का वेतन कितना है 1100 रुपये, 1100 है, 1100 रुपया है। तो मोहन के वेतन से 15% अधिक, तो अभी बताया था कि 10% अधिक हो चाहे 15% अधिक हो, तो 100 में 15 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 115/100, ये जीरो से जीरो कट गया, तो 115 गुना 11, 115 115, 5 6 2 1, 1265, 1265। ठीक है, बहुत आसान है। आगे 30, 145% किसके बराबर, 145 और बट्टा में 100। ठीक है, तो 145, दो जीरो है, तो एक दो दो अंक का दशमलव, आंसर 1.45। ठीक है, नेक्स्ट। 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या कौन है। तो 80 से मतलब का 10% अधिक, तो 10% बोलते क्या होगा 110 बटा में 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 11 ठीक है 88। कौन सा नंबर होगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत बताइए। तो पहले 1 से 20 तक में क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लगे नहीं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से लगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 3 5 7 11, 12 नहीं हुआ, 13, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, और ये 19। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना नंबर हो गया 8।
ठीक है, तो वो परसेंटेज निकालना है, तो 8 बटा में कुल कितना नंबर है 1 से 20 तक, तो 20 गो नंबर होगा, और प्रतिशत के लिए 100, 20 पचे 100, 8 पचे 40%, डी नंबर। ठीक, तो देख लेता हूँ सर। ठीक, तैतीस, कहते एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं, किसका है प्रथम श्रेणी का, ये परसेंटेज किसका दिया प्रथम श्रेणी का, तो 15% के बराबर किसका है 171 का। ठीक है, तो देखते हैं कि मान लीजिए टिकट, टोटल टिकट जो है एक्स था, तो एक्स का 15%, 15 बटा में 100 बराबर कितना 171। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे 171 गुना यू उधर जाके गुना हो जाएगा, और बटा ये 15 नीचे। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से 3 पचे 15, 3 सत्ती 21। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 4 भोंकी 1, पौने 10, 11, 1140, 1140। ठीक है, नेक्स्ट। करें निम्न में से कौन सा 1.1 के समतुल्य है, इसका समतुल्य है 1.01 किसके बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे वो 1.01। ठीक है, बटा इसको हटाएंगे तो 100, तो 101 बटा 100 और गुना में 100 परसेंटेज के लिए, तो कट गया कितना 101%। क्या करिए ये नंबर। चलो नेक्स्ट। 35, टमाटर के भार में 90% पानी होता है। 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का परसेंट, मतलब एक अगर टमाटर है, ठीक है, अगर मान लीजिए 100 किलो का टमाटर है, तो उसमें 90 किलो क्या होगा पानी होगा। तो हमको यहाँ पूछा 25 किलो टमाटर है, तो उसमें कितना पानी होगा तो 25 केजी टमाटर है, तो 90 बटा में 100, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 45 बार में, और 45 और बटा 2, तो उसको भाग लगाएंगे तो 22.1/2 या 22.5। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 22.5, ये दो में से कोई हो सकता है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 36, कहते संख्या इतना का कितना परसेंट है। ठीक, तो यह है 29.4, संख्या इतना, संख्या 42 का कितना परसेंट है, तो 42 बटा में 100, इसे हटा दीजिए 0 लिख दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, मुझे लगता है कि मिस्टेक हो गया है। संख्या 29.4, संख्या 42 का, 42 का कितना परसेंट है, चलो तो क्या है तो मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, और ये आपको दिया है गुना 42 बटा 100,
बराबर 29.4 4। ठीक है, ठीक कितना होगा x बराबर 29.4 गुना 100 बटा 42, हटाएंगे तो 10 कट गया। ठीक है, 7 2 से काटते हैं 30 बार में, 2 से काटेंगे 14 दूनी 28, 7 दूनी 14। ठीक, 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से 7 बार में कितना 7 गुना 10 70%। ठीक है, ये रहा। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ पूछा था कि कोई एक संख्या है। ठीक है, वो संख्या 42% जब उसका होता है ना तब इतना नंबर होता है। तो संख्या x मानी थी, उसका 42%, तो 42/100 बराबर 29.4। ठीक है, अब ये कटकुट यहाँ पे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो मैं इधर साफ कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x का 42/100 बराबर 29.4। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे 29.4 गुना 100 बटा ये 42 से नीचे इसको हटाएंगे तो 10, ये 0 से 0 कट गया। ठीक, ये काटेंगे तो सीधा 7 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 7 बार में, 7 गुना 10 70%। ठीक, नेक्स्ट कहता है एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी प्रत्येक 8 कारों में एक नीली रंग की कार है, इस समूह में कितने % कारें नीली है? तो 8 गो में एगो नीला है, 8 गो में एगो नीला है, तो 1/8 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो लिख सकते हैं 25/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना होगा 12.5, 12.5। ठीक, नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का कर देना है, उसने केवल 250 रुपया ही दिए, कर का प्रतिशत जो उसने दिया, तो 5,000 रुपया देना है, अब दिया करना 250 रुपये, तो जितना दिया उसको लिखिए और जितना टोटल देना था उसको लिखिए नीचे में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये से 0 कट गया, 5 से 5 बार, तो कितना दिया 5% ही दिया था, 5%। ठीक है, नेक्स्ट तो संख्या 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना % है? तो 10 से 34 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? अभाज्य संख्या पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, तो अभाज्य संख्या होगा पहले 11, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 नहीं, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29, ठीक है, 30 नहीं, 31, 32 भी नहीं, 33 भी नहीं, 34 भी नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। ठीक है, बटा अब कुल 10 से लेकर 34 के बीच में क्या संख्या हो, तो देखते हैं 10 11 12 ऐसे करके 34 तक पूछ जाएगा वो 25 संख्या, कितना पड़ेगा 25, तो प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ये जो 7 भी निकला था 7, तो बटा ये 25 और प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100, 7 चौक 28%, ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए, चावल के 50 रुपये प्रति किलोग्राम से मिलता है, चावल जो है ना 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। एक स्टोर ने चावल पर 10% का बट्टा देना आरंभ किया, तो उसने इतना रुपये में कितने किलोग्राम चावल खरीदा होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे
ये जब 50 रुपया किलो मिल रहा था तो 10% बट्टा दिया, मतलब छूट दिया, तो 10% छूट का क्या मतलब होता है? 100 में 10 कम, तो 100 में 10 कम होगा कितना? 90। 90 बट्टा में 100 करिए, 9 से 45। अब कैसे चावल मिल रहा है? 45 रुपये किलो। तो 1 किलो का दाम 45 रुपया। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हम लोग, 45 रुपये में 1 केजी मिलता है। ठीक है, तो हमको निकालना कितना? 202 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो सीधा से इसको 202 रुपया 50 पैसा में भाग लगा दीजिए 45। ठीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 100। ये कितना होगा? 2 0 2 5 0 बटे 45 गुना 100। ये दूसरे कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 0 बचे 25। 5 से काटेंगे तो 9 बार। ठीक है, 9 चौक 36। हाँ, 9 से 9 चौक 36, 9 बचे 45, मतलब 45 बटा 10। 5 से काटेंगे, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, तो मतलब 9/2। 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4 पूर्णांक 1/2। जब 8 9, मतलब 4.5 रुपये। 4.5। ठीक है, नेक्स्ट। एक से 100 तक की संख्याओं में 11 के गुणज का परसेंट क्या कीजिए? 1 से 100 तक कौन कौन होगा? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। यही नंबर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल नंबर कितना होगा? 9। ठीक है, तो प्रतिशत निकालिए। 9। 1 से 100 मतलब 100 नंबर होगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो कट गया, कितना हो गया? 9%। 9%। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, ये सवाल है, इतना को प्रतिशत और कन्वर्ट किया। ठीक, 1 - 1/4 जो 1/2। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4। तो 1 जो भाग लेंगे 2, 2 गुने को 2, तो कितना होगा? 1 - 3/4। अब एलसीएम लेंगे तो 4, 4 - 3, तो 1/4 कितना निकला? 1/4। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? प्रतिशत में। तो 1/4 प्रतिशत के लिए 100 से गुना 25 बार में कितना हो गया? 25%। 25%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है एक मिश्र धातु को 80% लोहा तथा 20% निकल मिलाकर बनाया गया है। 80 किलोग्राम मिश्र धातु में निकल का प्रतिशत। देखिए, 80 केजी का भार है, तो कोई वस्तु है जिसमें मिश्र धातु है, जिसमें लोहा भी है और निकल भी है, 80 किलो। लेकिन निकल का परसेंट है 20%, और हमको पूछा निकल का भार बताइए, इसी का 20% निकाल दीजिए। ये जो चीजें कटे 8 16, यही 16 की जो क्या होगा? निकल होगा। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। किसी मिठाई में 40% चीनी है, ऐसे इतना किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी है? कुछ नहीं करना, सीधा 4.8 गुना कितना परसेंट चीनी है? 40%। 40 निकाल देंगे, 40/100। इसको हटाएंगे तो 10, ये से ये कट गया। अब क्या होगा? दोनों गुना कीजिए, 48 गुना 4/100। ठीक है, तो 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 4 चौक 16 3 19, इतना बटा में 100। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 192। 2 को 0 है नीचे, तो 2 अंक का दशमलव, 1.92। ठीक है,
नेक्स्ट। आठ सौ का 6%, तो 800 का 6/100, ये दोनों से दोनों कट गए, 8×6 = 48, बी नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इतना के बराबर नहीं है? अरे इसके बराबर नहीं है, तो पहले हम इसी के बराबर देख लेते हैं। 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5। ठीक है, तो भाग लगाएंगे कितना होगा? 2.4। इसमें भाग लगाएंगे तो 2.4। 20×4 = 24, 24/10। इसमें कितना होगा? 2.4। तो ये देखें, ये भी 2.4, ये भी 2.4, ये भी 2.4, तो ये नहीं होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल, ये किसके बराबर है? तो 12.7%, तो लिखेंगे क्या? 12.7/100। ठीक है, ये दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0। 127 वक्त है 1000। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 127, 3 अंक का दशमलव, 1 2 3, 3 अंक का दशमलव, 0 ये नंबर। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।